हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। गाइस, मेरी वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम हैं शादी वाले घर में। जी हाँ, आज है लड़की की हल्दी और मेहंदी और ये बैठे हैं लड़की के पिताजी। तो गाइस, ये जो हैं ये है बिहार से। तो ये यहाँ पे जितनी भी रस्में हो रही हैं ये बिहार की सारी रस्में हैं, जिसमें लड़की का जो फादर है वो लड़की की हल्दी और मेहंदी से पहले सत्यनारायण की कथा कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो इनकी विधि और नियम सारे ही अलग हैं। ये है टू बी ब्राइड गर्ल, जो कि दुल्हन होने से पहले ये लड़की मेहंदी और हल्दी के लिए सजी हुई है, जिसका नाम है रागनी। ये हमारी प्यारी रागनी, हमारी पड़ोसन, जो कि अब हो जाएगी कहीं और किसी और की रागनी। तो गाइज़, अभी यहाँ पे कोई मट्टी खुदाई की जो कोई रस्में होती हैं बिहार में, वो रस्में पूरी होने की तैयारी करी जा रही हैं। और ये जो येलो साड़ी में दिख रही हैं ये है इस लड़की की मम्मा और ये बाकी उनके रिलेटिव्स। और आगे क्या क्या हो रहा है आप लोग बैकग्राउंड में सुन ही सकते हो, शोर बहुत हो रहा है। और अब आप देख भी लीजिए कि इस रस्म को शुरू होने से पहले ही फोटोग्राफर ने एज यूजुअल डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। ब्राइड बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफ़र एक तो एक एक शूट को लेने में इतना टाइम लगाते हैं, ये करेक्ट करो वो करेक्ट करो। लेकिन हंसी माहौल इतना होता है कि लोग इतने थके हुए होते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये फ़र्क पड़ता है कि भाई हमारी फ़ोटो बढ़िया आनी चाहिए। तो गाइज़, ये कुछ रस्म है जिसमें कि मट्टी खुदाई से पहले जो कि लड़की की माँ करती है और इसके कुछ और रिलेटिव्स भी हैं वो करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो ये रस्म पूरी होने के बाद हम पहुंच गए हैं मट्टी की खुदाई करने के लिए। तो ये मट्टी की खुदाई करने से पहले की भूमि की किस तरह से, मतलब धरती की पूजा किस तरह से करी जा रही है, ये इनके नियम और इनकी विधि के अकॉर्डिंग ये अपने सारे काम कर रहे हैं। जिस चीज़ से खुदाई करेगी उस फावड़े की भी ये पूजा कर रहे हैं। तो ये नियम इसलिए करा जाता है, मतलब जहाँ से बारात एंट्री करेगी ये वहीं से ही मट्टी लेकर आएंगे। और इस रस्म के बाद इन्होंने जितने भी नेबर्स थे, जितनी भी गली के हम औरतें थी, उन सबको इन्होंने सिंदूर लगाया, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बिहार में जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, नाक से सिंदूर भरा जाता है मांग तक। तो हम सब ने इस सिंदूर की प्रथा, इस विधि को फॉलो किया। गाना हीरोइन हो हीरोइन। वीडियो भी बनानी पड़ेगी फिर मुझे। अमन दीदी का मुंह देखियो, एक मिनट बस सोचते हैप्पी होली नाच वीडियो बनाती है। अति सुंदर भी होता है नहीं, हमारे उधर भी होता है, उत्तराखंड में भी होता है, ब्याह शादी में यहीं से लगता है। हमारे उधर आप नई नई पीढ़ी हो रही है ना, शर्म के मारे नहीं लगाते, नहीं तो लगता है इधर से ही है। हो गया और कोई बाकी है भाई, जिसने बाकी हाथ उठा दो देखो लोगों का। तो गाइज़, मट्टी लाने के बाद लड़की बैठ गई थी पूजा के लिए। तो यहाँ पे पूजा मंदिर में नहीं, छत पे कराई गई थी। पंडित जी ऊपर ही बैठे थे, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो ये पता नहीं मूसल जिससे अदरक उदरक कूटते हैं, ये वो ओखली सी है छोटी सी, उसके साथ कुछ विधि है इनकी जो पूरी करा रहे हैं। इनकी बुआ, बहन, माँ, ये सब बैठे हुए हैं लड़की के। तो ये अपनी कोई रस्में हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं बैठ के। हाथ लगाओ उसको। हाँ, और इधर मेरी तरफ देखो बेटा, आप इधर आओ, पीछे से इधर आ जाओ प्लीज। आ जाओ बेटा, पीछे से इधर हो जाओ, सामने इधर देखो, गुस्से में देखना। गुड़िया फेस घुमा लो मेरी तरफ, फेस घुमा लो। हाँ, हिलाना नहीं है, रुक जाओ। इधर 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 कैमरे में देखो। यस बेटा, आए काला सवाल लिया ही भर के। इधर मेरे कैमरे में देखो मैडम प्लीज। मैम प्लीज, वन टाइम प्लीज लुक एट दिस साइड। और मैं हल्दी चढ़े पहले कलश ले रखा चलो एक्शन। हो गया।
हिला लो। तो गाइज वो ओखली वाली रस्म के बाद लड़की के पिता के पैर में आलता लगाया गया। उसके बाद लड़की के तेल लगाए कुंवारी 5 लड़कियों ने। फिर उसके बाद जो भी परिवार में थे जीजा इन सब ने भी ये विधि करी। तो गाइज इस जनाब का तो आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे तो आप अच्छे से जानते हैं। ये शिवा है मेरा बेटा, जो कि मेरी शक्ल देख देख के कुछ ज़्यादा ही पक जाता है। आज इससे सुंदर सुंदर माएँ दिख रही थी तो उन्हें देख के इतनी हूटिंग, इतना खुश हो रहा था कि इसकी खुशी का ठिकाना आप इसकी शक्ल को देख के ही लगा सकते हो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ का बैकग्राउंड। यार बहुत अच्छी हवा चल रही थी क्योंकि मौसम सुबह से बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत बारिश हो रही थी। लेकिन जब रागनी के फंक्शन स्टार्ट हुए थे तो उसी टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश कम हो गई, लेकिन बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो सारा फंक्शन बहुत जल्दी जल्दी में ख़त्म करना पड़ा। तो हल्दी की ही शाम को मेहंदी का भी फंक्शन था, तो यहाँ पे रागनी को मेहंदी लगना भी शुरू हो गई थी और हम लोग यहाँ पे डांस की तैयारियों में भी बिजी थे कि फटाफट जल्दी से डांस वांस करते, क्योंकि हम लोग भी बहुत लेट हो चुके थे। तो गाइस शादी का घर हो और गीत संगीत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शादी वाला घर डांस के बिना, गीत के बिना, मस्ती के बिना तो अधूरा ही है। तो हमारे पड़ोस की शादी है, हमारी बहन की शादी है, हमारी बहन जैसी लगती है रागनी, तो इसकी शादी में हम लोग मस्ती ना करें ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम सारे पड़ोसियों ने बीइंग ए फैमिली बहुत ज़्यादा मज़े करे। ये हम सारे नेबर्स हैं एक दूसरे के आसपास के। बट सच बताऊं आज के दिन ये फील ही नहीं हो रहा था, रागनी की शादी में ये फील ही नहीं हो रहा था कि हम नेबर्स हैं। हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम एक दूसरे की बहनें हैं, भाभियाँ हैं, नंद हैं, सब मतलब ऐसे एंजॉय करते हैं कि उन्हीं के ही परिवार में शादियाँ हैं। तो सब ने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। तो गाइज़ मेहंदी और हल्दी वाला ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन कल का ब्लॉग देखना मत भूलना। थैंक यू।